हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर रिएक्शन चैनल। नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। सत श्री अकाल। मैं हूं अली मैं हूँ सज्जाद। और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा इंटरेस्टिंग रिएक्शन। चैनल। और आज हम देखने जा रहे हैं एक हॉट टॉपिक। हॉट ऐसे है कि भारत में रहने वाले लोग बहुत ज़्यादा तजस्सुस में रहते हैं कि कराची कितना अजीम शहर है। इसी तरह आप पाकिस्तान में रहने वाले लोग हैं जिनको भारत में इंटरेस्ट है, वो देखना चाहते हैं कि मुंबई कितना ज़्यादा शानदार है। तो ऐसे में मुंबई जो भारत का एक बहुत बड़ा शहर है, हाँ, मुआशी तौर पे भारत का हब है और इसके साथ साथ एक बहुत बड़ी हैसियत रखता है भारत में। हाँ, और जबकि पाकिस्तान में अगर आप कराची को देखते हो तो पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है। हम्म, 1947 यानी पार्टीशन के बाद से लेकर 1961 या 62 तक ये पाकिस्तान का दारुल हुकूमत भी रहा, हाँ, यानी कैपिटल भी रहा। कैपिटल। और इसके साथ आज ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा मुआशी हब भी है। और इसकी जो जीडीपी है, तुम्हारे लिए शायद ये बात हैरानगी वाली हो कि पूरे पाकिस्तान में अगर 100 रुपये हो तो सिर्फ 25 रुपये कराची में होंगे, यानी कि वो एक चौथाई जो जीडीपी है वो कराची। कराची की है। तो कराची एक इंडस्ट्रियल शहर भी है, बैंकिंग का सेक्टर भी है। दूसरी तरफ मुंबई में भी यही खासियत पाई जाती है कि मुंबई भी फाइनेंशियल कैपिटल भी है, वहाँ पर भी बैंकिंग सेक्टर और जो मालियाती इदारे हैं उनके हेड ऑफिस मौजूद हैं। तो ऐसे में ये दोनों बड़े शानदार शहर बन के सामने आते हैं। और इनकी एक कंपैरिजन की एक बहुत बड़ी वजह तो मैं और भी बताता चलूँ कि कभी ये बम्बे प्रेसिडेंसी होता था गोरों के ज़माने में, ठीक है, एक इलाका था ठीक ठीक। जिसके तहत मुंबई की महाराष्ट्र की रियासत, गुजरात की रियासत और सूबा सिंध होता था, हाँ, ठीक है। फिर 1934 में सिंध सेपरेट हो गया और फिर जब 1947 में भारत आज़ाद हुआ या भारत अलग हुआ तो फिर महाराष्ट्र और गुजरात को मिला के एक रियासत बनाई गई, उसका नाम बम्बे रखा गया। अच्छा। और 1961 में फिर वो दोनों रियासत तोड़कर एक रियासत गुजरात बना दी गई हाँ, और एक रियासत महाराष्ट्र बना दी गई। और उसी महाराष्ट्र का शहर है कराची, मुंबई, और सिंध का शहर है कराची। तो ऐसे में जरा कंपैरिजन और ज्यादा मजेदार निकल आता है। लेकिन अगर सारी बातें मैं ही आपको बता दूंगा तो फिर शायद वीडियो और उनके पास कुछ बताने के लिए ज्यादा ना रहे। वो देखते हैं क्या बताते हैं और फिर उसके ऊपर अपना रिएक्शन देते हैं। इस वीडियो को आगाज करते हैं, लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट है, चैनल पर फर्स्ट टाइम आए कंटेंट पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करके इस छोटी सी फैमिली का बड़ा सा हिस्सा बन सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कराची के बारे में। तो कराची अपनी जीडीपी और आबादी के लिहाज से पूरे पाकिस्तान देश का सबसे बड़ा और अमीर शहर है। कराची पाकिस्तान के सिंध प्रांत की राजधानी है, जो वर्तमान समय में तकरीबन 3780 किलोमीटर स्क्वायर एरिया पर फैला हुआ है। वहीं इस शहर को द सिटी ऑफ लाइट्स के नाम से भी जाना जाता है, जो अरेबियन सी में लगभग 100 किलोमीटर लंबी अपनी कोस्ट लाइन शेयर करता है। तथा वर्तमान समय में देखा जाए तो कराची इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोनॉमी के मामले में काफ़ी तेज गति से आगे बढ़ रहा है, जहां पर पाकिस्तान के कुछ सबसे बड़े और मेजर सी पोर्ट्स मौजूद हैं। वहीं कराची शहर के नज़दीक बहरिया टाउन जैसे कुछ बड़े और मॉडर्न टाउनशिप एरियाज को बसाया जा रहा है, जो आने वाले वक्त में कराची को देखने का नज़रिया पूरी तरह से बदल कर रख देगा। अगर हम कराची के न्यूमेरिकल डेटा की बात करें तो 2017 सेंसस के आधार पर कराची शहर की कुल आबादी तकरीबन 1,50,00,000 लोगों की है। वहीं कराची शहर की करंट लिटरेसी रेट 81.52% की है। और यदि हम रिलीजन बेसिस पे देखें तो इस शहर में 96.4% मुस्लिम, 2.4% क्रिश्चियन, 0.86% हिंदू और थोड़े बहुत यहाँ पर अन्य धर्मों के लोग भी निवास करते हैं। और आइए अब बात करते हैं कराची के जीडीपी के बारे में। तो जीडीपी के लिहाज से देखें तो कराची पूरे पाकिस्तान का सबसे बड़ा फाइनेंशियल एंड कॉमर्शियल हब है। इस शहर की मेजर इकोनॉमी में सबसे ज़्यादा योगदान यहाँ के बैंकिंग और इंडस्ट्रियल सेक्टर्स का है। तथा कराची की मौजूदा जीडीपी परचेसिंग पावर पैरिटी यानी कि जीडीपी ट्रिपल पी लगभग 210 बिलियन यूएस डॉलर का है, जो कि पाकिस्तान की टोटल इकोनॉमी में 25% का योगदान देता है। कराची का इतिहास, अगर ऐतिहासिक रूप से देखें तो 1729 में कराची शहर को एक किले नुमा गाँव के तौर पर कुछ बलोच लोगों ने बसाया था और उस टाइम इसे नाम दिया गया था गलोची, लेकिन बाद में इसका नाम बदलकर कराची पड़ गई, जिसके बाद में इस शहर पर सदियों तक ब्रिटिश सरकारों ने अपने अपने तरीके से शासन किया।
और आइए अब बात करते हैं मुंबई सिटी के बारे में। तो मुंबई भारत की आर्थिक राजधानी और आबादी के लिहाज से पूरे भारत का सबसे बड़ा और लोकप्रिय शहर है। मुंबई भारत का एक पोर्ट सिटी भी है जो लगभग 603 किलोमीटर स्क्वायर एरिया पर फैला हुआ है। वहीं इस शहर को द सिटी ऑफ ड्रीम्स या फिर माया नगरी के नाम से भी जाना जाता है, जहां पूरी दुनिया से लोग अपने सपनों को साकार करने आते हैं। ये शहर भी अरेबियन सी से लगभग 150 किलोमीटर लंबी अपनी कोस्ट लाइन साझा करती है तथा वर्तमान समय में अगर आप देखें तो मुंबई के इंफ्रास्ट्रक्चर में तेज गति से परिवर्तन किया जा रहा है, जिसमें यहाँ पर कई स्काई स्क्रैपर्स और यहाँ के रोड नेटवर्क को काफ़ी इम्प्रूव किया जा रहा है। वहीं मुंबई शहर में 46.4 किलोमीटर लंबी मेट्रो लाइन और वर्ल्ड क्लास की मोनो रेल जैसी यातायात सुविधाएं काफ़ी पहले से मौजूद हैं तथा इस शहर में मुंबई कोस्टल रोड प्रोजेक्ट पर भी बहुत ही तेज गति से काम किया जा रहा है, जो आने वाले कुछ सालों में मुंबई शहर की तस्वीर को पूरी तरह से बदल देंगी। अगर हम मुंबई शहर के न्यूमेरिकल डेटा की बात करें दोस्तों, तो एक एस्टिमेटेड रिपोर्ट के आधार पर इस शहर की आबादी लगभग 2 करोड़ के आसपास है। वहीं मुंबई शहर की करंट लिटरेसी रेट 89.73% की है और यदि हम रिलीजन बेसिस पे देखें तो इस शहर में 65.99% हिंदू, 20.65% मुस्लिम, 3.27% क्रिश्चियन, 4.85% जैन, 4.85% बुद्धिस्ट और बाकी यहाँ पर थोड़े बहुत अन्य धर्मों के लोग निवास करते हैं। जीडीपी के लिहाज से देखें तो मुंबई पूरे इंडिया का सबसे बड़ा फाइनेंशियल एंड कॉमर्शियल हब माना जाता है। इस शहर की मेजर इकोनॉमी में सबसे ज़्यादा योगदान यहाँ के फिल्म इंडस्ट्री, बैंकिंग, आईटी और इंडस्ट्रियल सेक्टर्स का है तथा मुंबई शहर की मौजूदा जीडीपी परचेसिंग पावर पैरिटी लगभग 606 बिलियन यूएस डॉलर की है, जो कि भारत की टोटल इकॉनमी में 6.16% का योगदान देता है। वहीं दोस्तों आपको जानकर काफ़ी हैरानी होगी कि मुंबई की एस्टिमेटेड नॉमिनल जीडीपी 277 बिलियन यूएस डॉलर का है, जो कि पूरे पाकिस्तान की जीडीपी का 75% है। मुंबई का इतिहास अगर ऐतिहासिक रूप से देखें तो लगभग 13वीं शताब्दी के अंत में राजा भीमदेव ने इस शहर की स्थापना की थी। फिर 1661 में ये पूरा शहर ब्रिटिश के शाही परिवार के अधीन हो गया तथा इस शहर की एक इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि पहले ये पूरा शहर 7 आइलैंड्स में बटा हुआ था। फिर इन्हीं 7 आइलैंड्स को 1826 में जोड़कर आज के इस नए मुंबई शहर का निर्माण हुआ। तो आशा करता हूं कि आज का हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तथा आप इनमें से किस शहर को कितनी रेटिंग देना चाहते हैं वो नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। धन्यवाद। अगर आप मुझसे सच्ची मुच्ची पूछते हैं कि कराची और मुंबई में कौन सा शहर अच्छा है, तो पाकिस्तान का सिटीजन होने के नाते मैं यकीनी तौर पर कराची का नाम लूँगा। लेकिन अगर मैं ईमानदारी की बात करूँ और फैक्ट्स और फिगर पे बात करूँ जिसे कभी भी झुटलाया नहीं जा सकता, तो कराची का आज के दिन मुंबई के साथ कोई कंपैरिजन नहीं है। और मेरे पास इस मौजू पर बोलने के लिए बहुत कुछ मवाद है। एक एक टॉपिक के ऊपर बात करना शुरू करते हैं। सबसे पहले मईशत की बात कर लेते हैं। कराची पाकिस्तान का फाइनेंशियल कैपिटल, जो पाकिस्तान की पूरी जीडीपी में तकरीबन 25% का हिस्सेदार है, और मुंबई जो इंडिया का फाइनेंशियल कैपिटल है, लेकिन वो मुंबई की पूरी जीडीपी में सिर्फ 6% का योगदान देते हैं। यानी कि कराची एक शहर 25% के ऊपर खड़ा हुआ है, मुंबई का एक शहर यानी इंडिया का एक शहर मुंबई 6% पे खड़ा हुआ है। इसलिए ऐसे अंदाजा हो सकता है कि भारत की मईशत कितनी बड़ी है। वैसे वो तकरीबन $4 ट्रिलियन के आसपास है। अब अगर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए तो मुंबई में शानदार प्रोजेक्ट चल रहा है। मुंबई कोस्टल रोड प्रोजेक्ट जो साउथ मुंबई में बनाया जा रहा है, जिसका वीडियो में भी जिक्र किया जा रहा था, जो मुंबई में ट्रैफिक के बोझ को कम करने के लिए बनाया जा रहा है। क्योंकि मुंबई, तुमने शायद गौर किया कि नहीं किया, लेकिन मैं तुम्हें बता देता हूँ इधर भी कि मुंबई एरिया को लेकर एक बहुत छोटा शहर है। सिर्फ 600 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका मुंबई के पास है, जबकि कराची के पास 3700 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका है। यानी कराची एरिया को लेकर मुंबई से 6 गुना बड़ा है। और मुंबई वालों को सलाम है, मराठी लोगों को सलाम है कि जिन्होंने इतनी छोटी जगह के ऊपर कुछ कर गुजरने के अज़म के साथ कुछ करके दिखाया। कराची के पास रिसोर्सेज बहुत ज्यादा हैं मुंबई के मुकाबले में, और मुंबई कराची तो सारा एक मिला हुआ है, जमीनी रास्ते से सबका सब कराची मिला हुआ है। लेकिन मुंबई 7 जजीरों में बटा हुआ है, यानी 7 मुख्तलिफ जमीन खुश्की के टुकड़ों में बटा हुआ है। उसके बावजूद वो कनेक्ट किए गए हैं
और इसके बावजूद इस एरिया को लेकर छोटे से शहर को एक बड़ा और अजीम तरीन शहर बनाया गया। तो मुंबई वालों को यह क्रेडिट बहुत ज़्यादा जाता है, मराठी लोगों को जाता है, गुजराती लोगों को जाता है जिन्होंने सरमाया लगाया, और मराठी लोग जिन्होंने अपनी देर रात की मेहनत से इस शहर को खड़ा किया। अब कराची में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का हेड ऑफिस भी आपको यहीं मिलेगा, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का हेड ऑफिस भी आपको यहीं मिलेगा, और जो पाकिस्तान के इतने बड़े बैंक है HBL, MCB, UBL वगैरह वगैरह, उनके जो हेड ऑफिस हैं वो आपको कराची में देखने को मिलेंगे। इसी वजह से कराची पाकिस्तान का मालियाती दारुल हुकूमत भी है, यानी फाइनेंशियल कैपिटल है। और अगर आप मुंबई में जाते हो तो मुंबई में बिल्कुल ऐसा है, वहाँ पे SBI का हेड ऑफिस भी आपको वहीं पे देखने को मिलेगा, मुंबई स्टॉक एक्सचेंज भी वहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, और इसके अलावा भी जो बड़े बड़े मालियाती इदारे हैं भारत के, उनके जो मरकजी दफातर हैं वो आपको मुंबई में ही देखने को मिलेंगे। तो यहाँ तक तो हो गई बराबरी। अब मईशत की बात की जाए तो कराची की मईशत यहाँ पर $200 बिलियन आसपास बता रहे थे, लेकिन समझ से बाहर है। पाकिस्तान की टोटल मईशत इस वक्त $360-370 बिलियन के आसपास है पूरे पाकिस्तान की, और मुंबई की जो मईशत है वो तकरीबन $300 बिलियन के आसपास है, और पाकिस्तान की पूरी मईशत के तकरीबन करीब ही पहुंच जाती है। ठीक है, और मुंबई जिस रियासत में है महाराष्ट्र में, उसकी मईशत पाकिस्तान से बड़ी है। अब तो वैसे पिछले दिनों से खबर चल रही है कि इंडिया का जो एक सबसे बड़ा तजारती ग्रुप है टाटा ग्रुप, उसकी जो कारोबारी असासे हैं वो पाकिस्तान की पूरी मईशत से आगे निकल चुके हैं। खैर अभी उस टॉपिक की तरफ नहीं जाते, अभी सिर्फ मुंबई पे रहते हैं। चले यहाँ तक बात होगी मईशत पे। अब रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो रही थी, तो कराची में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर नाम की कोई चीज़ नहीं है। आज आप साल 2024 की वीडियो उठा के देखें, आज भी बसों के ऊपर लोग बैठे हुए आपको दिखाई देंगे, और आपको लगेगा ये 1930 और 1940 की दहाई है, या फिर आपको लगेगा कि ये सिंध का कोई अंदरूनी कस्बा है जहाँ पर लोग ऐसे सफर कर रहे हैं। तो सड़कें टूटी हुई हैं, गाड़ियां पुरानी हैं, अंदर आमदरफ्त के लिए छतों पर चढ़ के सफर करते हैं, गुरबा दिखती है। लेकिन इंडिया का मुंबई जो शहर बता रहे हैं नहीं भाई, छोटा सा शहर है, लेकिन पैसों माशी तौर के लिहाज से तो काफी मजबूत है, बहुत मजबूत है, कराची से बहुत ज्यादा मजबूत है। और मुंबई में जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत ज्यादा बेहतर है। हालांकि सड़कें तंग हैं, ट्रैफिक मुंबई में एक मसला है, लेकिन मुंबई का जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत ज्यादा बेहतर है कराची की निस्बत। और अब अगर वो ट्रांसपोर्टेशन की बात की जाए तो कराची में ना तो आज तक कोई मेट्रो चली है, ना कोई अच्छी वाली बस चलती है। कुछ अर्सा पहले ग्रीन बस मुतारफ करवाई है, देखते हैं वो कामयाब होती है कि नहीं, उसके लग उम्मीद नहीं है उसके भी कामयाब होने की, क्योंकि सिंध सरकार बड़ी काबिलियत रखती है। खैर, और मुंबई में आपको 130-140 साल पुराना लोकल का सिस्टम मिलेगा, जहां लाखों लोग, 30 से 40 लाख लोग एक दिन में सफर करते हैं। फिर मुंबई में अब मेट्रो नेटवर्क भी होना शुरू हो गया। मुंबई में तकरीबन 14 लाइनें बनाई जाएंगी मेट्रो ट्रेनों की, शहर के अंदर चलने वाली ट्रेनों की। अभी तक तकरीबन 45 किलोमीटर ऑपरेशनल है, और अपने सारे प्रोजेक्ट मुकम्मल करने के बाद ये तकरीबन 250 किलोमीटर की लाइन होगी मुंबई के बीच में। आपकी बात में काफी लाहौर में चली मेट्रो, वो मुंबई में नए ट्रैक डाल रहे हैं उनके। नहीं, लाहौर में तो सिर्फ 28 किलोमीटर है ना, जिस तरह लाहौर वाली मेट्रो है ना, इस तरह मुंबई में नेटवर्क 250 किलोमीटर तक जाएगा। लाहौर का सिर्फ 29 किलोमीटर का है, और लाहौर में सिर्फ एक लाइन है, ऑरेंज लाइन। मुंबई में 14 लाइनें बनेगी, 2 बन के तैयार हो चुकी है, उन्हें खोल भी दिया जा चुका है। अच्छा, अभी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो गई, अब बात करते हैं रिलीजन की, मजहब की बात करते हैं। तो भाई कराची वालों को अब क्या कहें, हमारे अपने पाकिस्तानी भाई हैं, लेकिन यहाँ पर मजहबी जो है ना, वो इस्लाम का ज़्यादा गलबा नजर आता है। 96.4% बता रहे थे कि यहाँ पर मुसलमान है, लेकिन दूसरी तरफ मुंबई का कितना बड़ा दिल है कि वो जनाब 65% हिंदू बता रहे थे, 20% मुसलमान बता रहे थे, 4-4.5% जैन, और 4-4.5% के आसपास से ईसाई बता रहे थे, और कुछ एक तादाद में माजूसी यानी आतश परस्त भी मुंबई शहर में पाए जाते हैं। तो ये इस शहर की डाइवर्सिटी है, ये इस शहर का एक कल्चर है जो हर एक को अपने बीच पूरी जगह देता है। तो मुंबई इस लिहाज से भी कराची से आगे है। और इसके साथ किस मौजूद में बात हो रही है, पानी। चला, इस टॉपिक के अलावा अगर बात कर लें पीने का पानी, कराची में जो सियासी जमात इस बार फिर माशाल्लाह हुकूमत बनाने में कामयाब हो गई है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, चौथी बार। वो साल 2008 से कराची में है। 17 सालों में कराची में ना पानी का मसला हल हुआ है, ना ट्रांसपोर्टेशन का मसला हल हुआ है, ना कराची शहर में साफ सफाई का मसला हल हुआ है, और ना ही कराची शहर में कोई ऐसे प्रोजेक्ट शुरू हुए हैं जो कराची के लोगों को सहूलत फराहम कर सके। और इतना यार अफसोस लगता है ना कराची के लोगों को देख के कि टैक्स देने वाला शहर, पाकिस्तान को पालने वाला शहर, और जब आउटपुट देने की बारी आती है तो हर हुकूमत के पास, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे वो सूबे की हुकूमत हो, सवाए लॉलीपॉप देने के कुछ भी नहीं बचता। खान साहब आए, उन्होंने कहा कराची को मॉडल बना देंगे, कख भी नहीं किया। मियाँ साहब 1-2 बार आए, उन्होंने कहा कराची को मॉडल बना देंगे, कख नहीं हुआ। खुद पीपल्स पार्टी वफाक में भी रही और सूबे में भी रही 2008 से 13 तक,
कख नहीं किया। तो कराची वालों ने कराची वालों को अपनी किस्मत पर कंप्रोमाइज कर लेना चाहिए, सब्र कर लेना चाहिए। ना सिंध सरकार ना पाकिस्तान की वफाकी सरकार कराची के लिए कुछ नहीं करने वाले। मैं आपको कहना चाहूंगा आपकी बात काट के, कराची वाले वही पानी पीते हैं जानवर जहाँ से पानी पीते हैं गढ़ों से। जो कराची में पानी को लेके अब आगे गर्मियां आ रही है ना, वो जानवर गर्मियों में आप देखिए वो गंदा पानी पीते हैं जिससे उनके अंदर और ये पैदा होती है। और ये टैंकर माफिया कौन है? इनके पीछे सियासतदान है, इनके पीछे असर और रसूख रखने वाले लोग हैं और ये पानी को महंगा बेचेंगे। तो बस आप जिस मर्जी मामले के ऊपर बात करके देख लें, कराची हालांकि कभी एक वक्त था जब कराची को सिटी ऑफ लाइट्स कहते थे, शहर कहते थे। हाँ, अरूद और बलस या उर्दू का एक लफ्ज़ है, यानी कि शहरों की दुल्हन इसे कहा जाता था। लेकिन आज जनाब यहाँ पर कचरे के ढेर आपको नजर आएंगे और यहाँ पर आपको पसमानगी नजर आएगी। हुकूमत की गलती है ना, फिर जो हुकूमत की भी गलती है और कुछ बस कराची वालों की किस्मत भी माड़ी है। बाकी मुंबई वाले भी अब इतने छोटे से रिसोर्सेज के साथ, इतने छोटे से एरिया के साथ इतनी बड़ी तरक्की कर गए हैं, लेकिन हमें फिर भी उम्मीद रखनी चाहिए कि पिछले 17-18 सालों में तो कोई तब्दीली नहीं आई इस हुकूमत के। अब अगर आ जाए तो कुछ कह भी नहीं सकते, लेकिन ऐसी कोई उम्मीद नहीं। थोड़ी सी बारिश ज्यादा होती है तो कराची में रेन इमरजेंसी नाफिज हो जाती है, बेगुनाह लोग करंट लगने से मारे जाते हैं, अंडर पासेस के ऊपर पानी बिल्कुल अंदर पानी भर जाता है। मुंबई में रिकॉर्ड बारिशें होती हैं, उसके बावजूद चंद घंटों में सारा पानी समेट जाता है। और एक बार तो इतनी ज्यादा बारिश हुई थी कि डिस्कवरी वाले ने पूरी डॉक्यूमेंट्री इसके ऊपर बना दी थी। इतना बड़ा चैनल, इतना बड़ा नेटवर्क का चैनल जब मुंबई पे आके वीडियो बनाया, इसका ये मतलब हुआ मुंबई वाले बहुत अच्छे लोग भी अच्छी हैं, उनकी सरकार भी वो तवज्जो दे रही है मुंबई भाई। वो अगर अगले काम अच्छा नहीं करेंगे, अगले उठा के लोग इलेक्शन में साइड पे कर देंगे। यहाँ पर लोगों की किस्मत में काम भी नहीं होगा और फिर भी उनके ऊपर यही लोग मुसल्लत हो जाएंगे। बहरहाल अफसोस लगता है कराची जैसे एक बड़े शहर को पसमानदा होते हुए देख के, एक पाकिस्तानी होने के नाते अफसोस लगता है। लेकिन फैक्ट्स और फिगर की बुनियाद पर हम आज ये बात कर सकते हैं कि मार्च 2024 में कराची वर्सेस मुंबई कोई कंपैरिजन नहीं है। दिल की तसल्ली के लिए आप लाख कहते रहो कि हमारे पास कराची जैसा शहर है। जिसने मुंबई देख लिया एक दफा असल में भी और वीडियो में, वो तो कभी नहीं भूलेगा। इसे सिटी ऑफ ड्रीम्स कहते हैं, आमची यानी ख्वाबों का शहर, आमची मुंबई कहते हैं और माया नगरी कहते हैं। और मुंबई के प्यारे प्यारे लोग, मोहब्बत करने वाले लोग, मराठी लोग, इन्होंने एक जबरदस्त शहर को आबाद किया, जबरदस्त बनाया। अगर आप किस तरह का कंटेंट देखना चाहते हैं, आप कमेंट बॉक्स में अपनी सजेशन दे सकते हैं। आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी इस छोटी सी फैमिली का बड़ा सा हिस्सा बन सकते हैं। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।